हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एटूएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है दीपक पाठक और आज की डेट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है आप सभी और हम सभी लोगों के लिए, बिकॉज टुडे इज 15 अगस्त एंड दिस वन इज अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। तो भाई आज के वीडियो में जो है ये तो आज का दिन तो हमारा बहुत ही खास है। तो आज के दिन को और खास बनाने के लिए हम आपके सामने फिर से उसी फिजिक्स के टॉपिक के साथ और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमारे आसपास में आप सभी के घरों पे बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हीट करते हैं और उस हीट का यूज जो है हम सभी लोग क्या करते हैं। हीट के साथ ही साथ कुछ ऐसी भी जगह पे ये हीट जो है इन्वॉल्व होती है, हीट जो है प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट के साथ साथ लाइट भी जो है क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो उस लाइट और हीट दोनों का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग उसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझेंगे कि ये जब करंट किसी भी अप्लायंसेस से पास करती है तो वो एक्चुअली हीट कैसे हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो जब किसी भी वायर में भाई, जब किसी भी वायर में करंट पास करती है, जब किसी भी वायर में करंट पास करती है तो वो वायर क्या करता है, वो हीट हो जाता है। अब वो क्यों हीट हो जाता है उस प्रोसेस को आप समझिए, कैसे हीट होता है। हमने आपको इससे पहले बताया था कि ये जो वायर है, यह एक जो कंडक्टर वायर है, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ये एटम से मिलके बना हुआ है, बहुत सारे एटम्स हैं इसमें कि नहीं है। आप एक हाँ सर, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। और आप मुझे मेरे भाई ये बताओ कि अगर हम एक एटम को उसके इंटरनली क्या करें, उसको थोड़ा सा अगर समझें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एक एटम जो है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एक एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है कि नहीं है? तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहां पे लिया है, अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर होने का मतलब क्या है कि इसमें भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है। बताओ है कि नहीं? अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या ये कंडक्टर होता? ये कंडक्टर नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये कंडक्टर तभी कहलाएगा जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अभी इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें बहुत सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बॉडी में क्या है, आप इसको समझो कि ये हमारे पास कोई एक वायर है और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही साथ बहुत सारे इसमें एटम भी तो होंगे जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। बताओ होगा कि नहीं? इसमें बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले जो हैं एटम भी तो होंगे इस तरीके से, है ना। अब इसको जब हम पोटेंशियल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब हम इसको पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, जब हम इसको पोटेंशियल देते हैं तो ये पोटेंशियल क्या करता है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है कि भाई तुम एक तरफ भाग जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। बताओ होता है कि नहीं? तो इन सारे इलेक्ट्रॉनों की पोटेंशियल क्या करता है, पुश करता है और ये सारे इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करते हैं दूसरे छोर पे। अब किधर भागेगा, इधर तो देखो ये प्लस है और हमको पता है कि प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लाइन से एकदम भाग के बेचारे इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल की तरफ आते हैं। और इसी इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते थे, करंट कहते थे, है ना। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि ये जो आप ये अंदर का पूरा देख रहे हो सरफेस, तो इसमें एटम भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, और जब इनको वोल्टेज पुश करेगा और ये आगे की तरफ भागेंगे तो इसमें जो बहुत सारे एटम है उससे ये क्या करेंगे, टकराएंगे। बोलो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? अब इनके टकराहट से, इनके कोलिजन से क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। जितनी ज्यादा टकराहट होती है उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से तेज तेज मारो तो आप कुछ समय के बाद क्या देखते हो कि आपके दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं कि नहीं। तो ये जो कोलिजन होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट में तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी जो ये कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉनों और एटम्स के बीच में, तो यहाँ पर भी क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। समझ रहे हो, जितनी ज्यादा यहाँ पे इनके बीच में टकराहट होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक, तो यही है जो
इन इलेक्ट्रॉनों के पास करने से जब एटम में कोलिजन हुआ, ये वायर क्या हुआ, हीट हो गया, ये वायर क्या हुआ, हीट हो गया, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी प्रोसेस को भाई क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात आपको समझ में आई? जो भी वायर आप सभी के सामने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से कनेक्टेड हैं, उन सभी वायर में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन कुछ वायर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और कुछ वायर ऐसे हैं जिसमें बहुत कम हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप सभी के घरों पे हीटर यूज होता है, हीटर तो उसमें करंट ही तो पास करती है। अब वो जो करंट जब उसमें पास करती है तो क्या होता है, वो हीटर का जो वायर होता है पूरी तरीके से एकदम हीट हो जाता है, उससे कुछ लाइट निकलती है लेकिन एनर्जी उससे हीट बहुत ज्यादा निकलती है, उस हीट का हम लोग यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से आपके घर पे बहुत सारे जो अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं बाई वायर, तो क्या वो हीट नहीं होते, वो भी हीट होते हैं, लेकिन उनके बीच में हीटिंग बहुत ही कम होती है। अगर ये हीटिंग ज्यादा हो जाए ना, अगर ये हीटिंग ज्यादा हो जाए तो ये वायर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी प्रोसेस को भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है ना कि किस प्रोसेस को ये कैसे वायर हीट होता है? तो ये इस तरीके से वायर हीट होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एटम से टकराते हैं, और इनके बीच में जो कोलिजन होता है इसी से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, समझ गए? अगर आपको इस चीज को डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? अगर आपको इस चीज को डिफाइन करना हो कि भैया आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जरा डिफाइन करके बताओ, क्या बताओगे? देखो, when electric current is passed through a high resistance wire like नाइक्रोम, टंगस्टन या फिर कोई भी वायर हो भाई जिसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो, ठीक है, जब आप उससे करंट पास कराएंगे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूस हीट। वो वायर क्या करता है भैया, वो हीट हो जाता है, और वो वायर बहुत ही हॉट हो जाता है, जिससे कि क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, आप इसको डिफाइन करेंगे। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में मान लो कोई हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, ठीक है, अब हमने कहा कि भाई इससे इतनी करंट जा रही है, इससे इतना चार्ज जा रहा है, अब आप हमको हीट जो है कैलकुलेट करके बताओ। अब क्वेश्चन क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ फार्मूले को डिराइव करेंगे, और उस फार्मूले से हम लोग जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? चलो भैया पहले हीट का फार्मूला डिराइव किया जाए, तभी तो निकाल पाओगे। हीट का फार्मूला डिराइव करते हैं। जैसे हमारे पास भाई एक कंडक्टर है, ये देखो एक कंडक्टर है, अरे कंडक्टर क्या होता है, जिससे करंट पास करती है। करंट पास करने का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है ना, उसी को तो कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर इस कंडक्टर से पास होने वाला जो चार्ज है वो Q हो, अगर इस कंडक्टर से पास होने वाला जो चार्ज है वो Q है, और भैया इस Q चार्ज को पास होने में T समय लगता है, T टाइम लगता है, तो करंट फिर इस कंडक्टर में कितनी करंट पास कर रही है? तो आप कहोगे कि सर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। बोलो होगा कि नहीं? ठीक है, तो भैया आप इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। आप इसको क्या दे दोगे, इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब आपको हमने बताया था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया था। उस पोटेंशियल डिफरेंस में हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, V बराबर W अपान में Q। अब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप क्या समझते हो? हमने कहा था कि भैया Q चार्ज को किसी भी एक स्थान से, चाहे वो इनफाइनाइट हो, किसी भी एक प्लेस से, जैसे ये A पॉइंट है, यहां से किसी Q चार्ज को इस B पॉइंट तक लाने में, आपको जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज वोल्टेज। वही क्या था हमारा, पोटेंशियल था। तो अगर हम दोनों पॉइंट का निकालते तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट का आप लोगे तो उसको क्या कहते थे, पोटेंशियल कहते थे। ठीक है, तो उस पोटेंशियल के फार्मूले को आपको क्या करना है, इसमें यूज करना है। देखो, उस पोटेंशियल के फार्मूले को क्या करना है, इसमें यूज कर लो भाई। ठीक है, देखो, तो हमने कहा कि भाई इसमें भी क्या होगा, इसमें भी चार्ज होगा। अब उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में
जो हमारा वर्क डन है वो W है, वो हमारा वर्क डन कितना है W है, तो भाई पोटेंशियल फिर कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W अपान में Q। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 7। क्या बात आपको समझ में आ रही है भाई? आपको यहां तक बात क्या समझ में आ रही? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो होता है V इज इक्वल टू W अपान में Q। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, यहां से अगर हम W की वैल्यू निकालें तो W इज इक्वल टू, W का मतलब भैया वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो जाएगा ना। अब आज से आप इस बताइए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है I बराबर I इज इक्वल टू क्यू अपान में T, तो क्या भैया आप यहां से Q इज इक्वल टू I इंटू T नहीं लिख सकते? बताओ, क्या आप यहां से Q इज इक्वल टू आई टी नहीं लिख सकते? आप वो लिख सकते हैं सर। अरे भैया जब आप लिख सकते हो तो इस Q की वैल्यू को ला करके यहाँ पे पुट कर दो, कर दोगे? ठीक है, करके बताओ जरा यार। तो इस Q की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा V इंटू Q की वैल्यू क्या है भैया I इंटू टी है। अरे रख दो यार, I इंटू टी ऐसे रख दो। ठीक है, अब इस V को, ये जो V आपको दिख रहा है क्या, V क्या है वोल्टेज, इस वोल्टेज को भैया आप यहां से एलिमिनेट कर दो, निकालो बाहर। अरे कैसे जाएगा बाहर? तो भैया फार्मूला बताया गया है ओम्स लॉ से, V बराबर आई आर। बोलो बताया गया है कि नहीं बताया गया है? तो इस V के जगह पे तुम क्या रख सकते हो, आई आर रख सकते हो। बोलो रख सकते हो कि नहीं? हाँ सर, V बराबर हम आई आर रख दिए। अरे भाई इंटू क्या है I और इंटू क्या है T, बोलो है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो जरा I कितनी बार दिखा आपको, सर यहाँ I 2 बार दिख रहा है, और I 2 बार दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, I स्क्वायर बन जाएगा इंटू R इंटू टी। बोलो भैया, ठीक है, इंटू R इंटू टी। तो ये जो वर्क डन आपका ये निकला है ना भैया, वर्क डन जो आपका ये W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी निकला है, जनरली यही वर्क डन क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। किसी भी बॉडी का जो वर्क डन होता है वही हीट कहलाती है। तो भैया हीट प्रोड्यूस कितना निकला, तो हीट कितनी निकली, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये बात समझ में आया कि नहीं आपको? समझ में आया भाई? इस तरीके से क्या करोगे आप, इसको डिराइव करोगे। बहुत ज्यादा लिखने उखने की कुछ जरूरत नहीं है, आप जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझो कि ये फार्मूला जो है किस तरीके से डिराइव किया गया। ठीक है, चलो अब आप देखो इस हीट के फार्मूले से ना, एक बार I को रिप्लेस कर दो, एक बार R को रिप्लेस कर दो, तो भैया हमको अलग अलग फार्मूले मिल जाएंगे। अरे कैसे मिलेंगे जरा बताओ? ये देखो ऐसे मिलेगा। हमने क्या कहा कि अरे भाई आप जो है ना, एक फार्मूला तो ये हो गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बोलो भाई हो गया, ये पहला हो गया। अरे दूसरा क्या होगा भैया, ये पता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर तुमको पता है कि नहीं, ओम्स लॉ से पता है ना। तो जहां पे I लिखा है वहां पे तुम क्या लिख सकते हो, V अपान में R। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? I जहां पे लिखा है वहां पे तुम क्या V अपान में R लिख सकते हो? हाँ सर लिख लेंगे। अरे तुम लिखो यार फिर। तो भाई H बराबर क्या होगा, जहां पे I है वहां पे तुम V, इस V अपान में R रख दोगे, और V अपान में R रखोगे भैया, देखो इसके ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा R इंटू क्या हो जाएगा T। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो आप मेरे भाई जरा ये बताओ, ये V अपान में R का स्क्वायर है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर अपान में R स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इंटू R इंटू टी हो जाएगा। बताओ हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब आप देखो भाई यहां पे ये लिखा है R स्क्वायर और यहां लिखा है R। अब ये देखो तुरंत कट जाएगा। अरे कटेगा कि नहीं? ये देखो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, V स्क्वायर अपान में R इंटू क्या बचेगा भैया T। ये भी देखो एक हीट का ही फार्मूला है, ये भी देखो एक हीट का ही फार्मूला है। क्या है, H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू R इंटू T। समझ में आया? तो देखो एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया। और बताएं फार्मूला, देखो और कैसे निकलेगा। अरे भाई आप इसी फार्मूले में ये जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी लिखा है ना, अब इसमें भैया तुम इस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करो, रेजिस्टेंस को बाहर निकालो। अरे कैसे निकलेगा जरा देखो,
हमने कहा कि भैया तुम रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर दो, तो V बराबर क्या होता है IR, तो R बराबर फिर क्या होगा V अपान में I, बोलो होगा कि नहीं। अब जहां पे R लिखा है वहां पे तुम क्या रखोगे, V अपान में I रखोगे। अरे रखो यार फिर, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। R के जगह तुम क्या रखोगे V अपान में I, रख दो भैया V अपान में I इंटू T, तो H बराबर क्या होगा I इस, अब देखो ये एक I जो है ना भैया, ये देखो एक I, ये देखो ऊपर से एक I नीचे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या I इंटू V इंटू T। ये देखो एक फार्मूला आपका और आ गया, ठीक है। तो ये हीट के जो है, हीट के कितने फार्मूले हमने आपको बताए, एक तो फार्मूला ये आप लोग याद रखोगे, दूसरा फार्मूला ये याद रखना है, और तीसरा फार्मूला ये याद रखना है। ये तीन फार्मूले आपको किसी भी इक्वेशन को, किसी भी न्यूमेरिकल को जब हम लोग इस टॉपिक पे सॉल्व करेंगे तो इन तीन फार्मूलों को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा, याद करके रखना भाई, ठीक है। चलो, अरे इसके यूनिट क्या होगी, थोड़ा यूनिट देख लेते हैं भाई। देखो अगर इस हीट की यूनिट के बारे में बात की जाए, हीट के अगर यूनिट के बारे में बात की जाए भैया, यूनिट ऑफ हीट, तो क्या कहोगे आप बताना कि जूल, क्या बताओगे जूल। अब एक जूल, इधर देखो भाई, इसका कन्वर्जन कभी कभी क्या करेगा ना, वो जूल में ना पूछ के वो किस में पूछ देगा आपसे, वो कहेगा कि भैया आप इसको कैलोरी में चेंज कर दो। तो कैलोरी में कैसे चेंज करोगे उसको जरा देखो यार, एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.12 जूल, ठीक है भाई। एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.12 जूल। तो आप जैसे जूल में जो भी इक्वेशन, आप जो भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे जूल में आएगा, तो जूल से वो क्या कहेगा, जूल से कहेगा तुम उसको कैलोरी में चेंज करो। तो अभी जब हम आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व कराएंगे ना, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लो एक देखो थोड़ा सा एग्जांपल में, जैसे मान लो आपका आंसर आया 2 जूल, जबकि वो इक्वेशन में, जबकि वो न्यूमेरिकल में कह रहा है कि इसको तुम कैलोरी में बताओ। अरे तो कैलोरी में कैसे निकालोगे, हमने बताया कि एक कैलोरी बराबर 4.12 जूल, तो एक जूल बराबर कितना होगा, तो एक जूल बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान में 4.12 क्या कैलोरी, ठीक है भैया। तो जहां पे जूल है वहां पे क्या रखोगे, जहां पे जूल है वहां पे तुम क्या रखोगे 4.12 कैलोरी। ये देखो कैलोरी में हो गया, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप करोगे, चलो ठीक है। तो ये फार्मूले आप याद रखना, और ये है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपको इसमें क्या जानना है, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो कि इसी पे बेस्ड होते हैं, इसी पे वर्क करते हैं। वो कैसे वर्क करते हैं जरा इनको देखो, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो इलेक्ट्रिक हीटर, इस इलेक्ट्रिक हीटर से हम लोग क्या करते हैं, अपने घरों पे खाना पकाते हैं, बनाते हो, बनाओगे तो पकड़े जाओगे तुम लोग किसी दिन, ठीक है। तो भैया ये जो आपका हीटिंग, ये जो हीटर है ना, तो हीटर चलाओगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम होगा, और चोरी कटिया वटिया तुम लोग मारते हो, और कटिया मारोगे किसी में पकड़े जाओगे। तो ये जो इसमें जो वायर लगा है ना, इसमें जो भैया वायर लगा है नाइक्रोम का, इसका रेजिस्टेंस जो है बताओ कम है कि ज्यादा, जरा हमको बताओ। इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा, तो आप कहोगे कि सर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रहता है तो करंट क्या करती, करंट को उतना ज्यादा वो अपोज करेगी। और करंट है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो करंट कहते हैं। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब तो उसको परेशानी होगी फ्लो करने में, तो क्या करेगा, टक्कर खाएगा बेचारा, और जितना ज्यादा टक्कर खाएगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब कि इस हीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ये देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो क्या है, अब तो मान लो ये बल्ब भैया चेंज हो गया, आप सभी को बहुत कम मिलता होगा देखने को, लेकिन आज के लगभग 2 साल या फिर अभी भी कुछ लोग जो कटिया वाले हैं वो यही लगा के अपना काम चला रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो एक टंगस्टन का वायर लगा होता है, और जब इसमें करंट आप पास कराते हो, जब आप इसमें करंट पास कराते हो, तो ये जो टंगस्टन का वायर लगा है ये हीट हो जाता है, और इसके हीटिंग से क्या होता है, एक लाइट प्रोड्यूस होती है। तो उस लाइट का तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसकी जो हीट यूज हो रही है, इसकी जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये कंज्यूम करता है,
ठीक है, इसलिए अब हम लोगों ने क्या किया, इसको हटा करके CFL और LED का यूज करने लगे हम लोग ना। ठीक है, तो इसमें जो ये टंगस्टन का वायर लगा है ना, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तक ये इस टेम्परेचर तक पहुंचेगा तब तक तो ठीक है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाएगा, और जब ये ब्रेक कर जाएगा तो इसमें से करंट पास नहीं होगी, जब इसमें से करंट नहीं पास होगी तो ये नहीं जलता है। ठीक है, अब इसमें ये पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि भाई ये बताओ भाई कि कौन सी गैस इसमें भरी होती है, तो क्या बताओगे, आर्गन और नाइट्रोजन गैस इसमें भरी जाती है इस फिलामेंट के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये भी देखो आप सभी के घरों पे ठंडियों में जो है यूज करने वाला एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक अप्लायंसेस है। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, जब करंट पास कराते हैं तो ये भी क्या करता है, वो हीट करता है। ये देखो आयरन प्रेस जो कि एक इलेक्ट्रिकल प्रेस है, इसमें भी हम लोग जब करंट पास कराते हैं तो यहाँ पे देखो एक क्या लगा है, एक आयरन की प्लेट लगी है, और इस प्लेट के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से एक वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जब वो वायर हीट होता है तो वो अपनी हीट को क्या करता है, इस प्लेट में ट्रांसफर करता है, इस प्लेट में वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट आप लोग जानते हो ना, ये देखो यहाँ से ये हीट को ऐसे ट्रांसफर करता है तो ये प्लेट हमारी क्या होती है, हीट हो जाती है, और जब ये प्लेट हमारी हीट हो जाती है तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं। तो ये थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड कुछ अप्लायंसेस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने ये जाना कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, और हमने ये देखा कि कैसे किसी भी अप्लायंसेस का हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमने ये देखा कि कुछ ऐसे अप्लायंसेस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिससे कि हम लोग ये सीख पाए कि किसी भी अप्लायंसेस में अगर हमको करंट पता चल जाए कि इसमें करंट इतनी पास कर रही है, वोल्टेज इतना है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस इतना है, तो हम बहुत आसानी से जो है उस अप्लायंसेस का क्या निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं, कोई कितनी हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद,